हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। एक बार सभी साथी आ जाइए। उसके बाद में सीईटी पे जो कल हुआ है, उसके बाद अब जो होने वाला है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आ जाइए सभी साथी। सभी पॉइंटों के ऊपर, क्या सीईटी रद्द हो सकता है? क्या ये भर्तियां रद्द हो सकती है? क्या 20 ग्रुप को छोड़कर अन्य भर्तियों को बिना सीईटी कंडक्ट करवा जा सकता है? क्या सीईटी बच सकता है? क्या 5 नंबर बच सकते हैं? अन्य और भी जो पॉइंट है, उन सभी के ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो क्या सिचुएशन बनती है, सारी की सारी चीजें। गोहाना से राम राम दीपक भाई, राम राम। सभी को राम राम भाई, जितने भी साथी जुड़ गए हैं, जितने भी साथी कनेक्ट हो गए हैं, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। नेट आपका बिल्कुल फ्री है और आपके पास टाइम भी होगा, अभी कोई दिक्कत ऐसी नहीं आने वाली। और नायब सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है, उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 5 नंबर की लड़ाई लड़ने के लिए। हम गरीब लोगों को कुछ फायदा दे रहे थे, वो माननीय कोर्ट ने बंद कर दिया है, तो उसके विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा बयान भी दिया गया है। तो पहले तो एक बार देख लेते हैं हुआ क्या है। दोस्तों, सीईटी में कमियां थी, सीईटी के अंदर कमी थी, बच्चे कोर्ट में चले गए, बच्चे कोर्ट में चले गए सिंगल बेंच में। समझ लीजिए, कुछ चीजों के जो जवाब है आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। सीईटी में कुछ कमियां थी और उसके आधार पर बच्चे कोर्ट में चले गए सिंगल बेंच के अंदर। ठीक है, वहां पर इस सिंगल बेंच ने क्या कहा? हाँ, सीईटी के अंदर कमी है, जो सिस्टम अपनाया जा रहा है उसके अंदर कमी है और इसको रद्द किया जाए। सिंगल बेंच का फैसला था कि हाँ, सीईटी के अंदर कमी है। ये मान ली थी बात कि सीईटी के अंदर कमी है, इस पॉलिसी में दिक्कत है, या जो किया जा रहा है वो तरीका गलत है। सिंगल बेंच ने ये बोल दिया। ठीक है, वहां पर बच्चों की जीत हो गई। अब क्या हुआ? एचएसएससी चली गई फिर डबल बेंच में। कहां चली गई? एचएसएससी डबल बेंच में चली गई। ये कहा भाई, सिंगल बेंच ने तो सीईटी के अंदर कमी बता दी है, ठीक है, और फैसला दे दिया भाई, सीईटी का जो परी का रिजल्ट है वो दोबारा निकालो, दोबारा प्रोसेस सही ढंग से करो। सिंगल बेंच ने ये स्टेटमेंट दी थी। एचएसएससी या हरियाणा सरकार फिर डबल बेंच के अंदर चली गई। ठीक है, डबल बेंच में जाने के बाद जो ये डबल बेंच में गई थी, वो 1037 एलपीए, एलपीए 1037 थी, ये डबल बेंच में चली गई। डबल बेंच में फिर क्या हुआ? पहले तो मामला चलता रहा, फिर इन्होंने क्या कहा, भाई क्या पता ये मामला कितना लंबा चलता रहे, तब तक आप हमें कुछ ग्रुपों के पेपर करवाने की इजाजत दे दो, राहत दे दो। ठीक है, फिर यहां से डबल बेंच ने कुछ राहत दे दी, डबल बेंच ने राहत दे दी 20 ग्रुपों के एग्जाम करवाने की या 56-57 का एग्जाम करवाने की राहत दे दी। किसके बेस पे? जो 1037 एलपीए लगाई थी, इसके बेस पे राहत दे दी। बे मामला क्या पता कितना लंबा चलता रहे, आप हमें कम से कम राहत दे दो, इंटरिम रिलीफ दे दो, ताकि हम भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ाएं। और यदि बाद में कभी भाई इस एलपीए 1037 का कोई निर्णय आता है, उसके अनुसार हम देख लेंगे जो भी होगा। ठीक है, तो अब डबल बेंच ने क्या किया? ये जो 1037 एलपीए थी, इसको क्या कह दिया? ये इनवैलिड है, ये गलत है, इसको खत्म कर दिया जाए। इस एलपीए 1037 को क्या कर दिया? इनवैलिड साबित कर दिया। सरकार वहां पे साबित नहीं कर पाई कि हम लोग सही हैं। जिन बच्चों ने कोर्ट केस किया था या सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया था, वो गलत है, ये साबित नहीं कर पाई एचएसएससी डबल बेंच के अंदर। वहां पे साबित क्या हो गया कि भाई जो सिंगल बेंच ने फैसला दिया था ना, वो सही है। ठीक है, तो यहां पर 1037 जो एलपीए है, इसको इनवैलिड करार दे दिया।
अब 1037 जो एलपीए है ये आपकी खत्म हो गई है, इसको इनवैलिड ही बता दिया है। तो यहां पर डबल बेंच ने जो राहत दी थी 20 ग्रुपों के पेपर कराने की, या 56-57 का पेपर कराने की, या जेई का एग्जाम करवाने की, रतनगिरी भाई राम राम, रतनगुरी, ठीक है। तो यहां पर डबल बेंच ने जो राहत दी थी, जब ये एलपीए ही कैंसिल हो गई, जब ये अपील ही कैंसिल हो गई, इसको ही इनवैलिड मान लिया, तो यहां पर जो राहत के बाद चीजें हुई थी वो कहां तक सही है, ये आप मुझे बता दीजिए। समझे? जब 1037 ही इनवैलिड है तो इसके बेस पे जो छोटी मोटी राहत मिली थी, यहां पे राहत से 20 ग्रुपों के एग्जाम करवा दिए थे, जब एलपीए ही रद्द कर दी है तो जो राहत मिली थी, जो राहत से काम हुए थे, वो भी तो इनवैलिड हुए ना। यहां पर आप बता दीजिए कि अब ये 20 ग्रुप सेफ हैं या नहीं है, आप इस चीज का जवाब दे दीजिए मेरे को, उसके बाद हम आगे और पॉइंटों के ऊपर चलेंगे। सारी चीजों के ऊपर बिल्कुल, बस मैं यही बात आपको बताना चाहता था कि भाई ये 20 ग्रुप भी अनसेफ है। जो कुछ बच्चे मेरे पास में मैसेज कर रहे हैं, या कुछ अध्यापक भी डाउटफुल है कि कईयों के फोन भी आए थे, कल भी आए थे, आज भी आए हैं, ताऊ यो के करवा दिया, तो इसलिए मैंने डिटेल में कोशिश करी अच्छे से जानकारी इकट्ठी करके कि एक बार अच्छे से बात कर लेते हैं ताकि बार बार में ये चीजें सामने ना आए। तो यहां पर जो 20 ग्रुपों की ज्वाइनिंग हो रखी है वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि जब ये एलपीए जिसके बेस पे राहत मिली थी वो एलपीए ही इनवैलिड हो गई, डबल बेंच ने बोल दिया भाई सिंगल बेंच का फैसला सही है, आपने पेपर ही क्यों करवाए। तो यहां पे 20 ग्रुप सेफ नहीं है, और कोर्ट ने या जज साहब ने क्या बोला है, जज साहब ने ये बोला है जिनकी ज्वाइनिंग हो रखी है ना इन 20 ग्रुपों के तहत, जिनकी ज्वाइनिंग हो रखी है, इनको अभी मत हटाओ, इनको जब हटाना जब आप दोबारा से इस डिपार्टमेंट को नए बंदे चुन के दे दो, सेलेक्ट करके दे दो। अब भाई सरकार दोबारा से इस भर्ती का प्रोसेस चलाएगी, दोबारा नए बंदे सिलेक्ट होंगे, हो सकता है पहले वाले भी सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है नए भी सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। और फिर क्या करेगी, वहां पर जो पुराने बच्चे थे उनको इज्जत के साथ क्या कर दिया जाएगा, उनकी सैलरी देके उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, भाई इतना साथ था अपना, ये आप घरा चाल लो। सैलरी भी दी जाएगी उन बच्चों को जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं, हो सकता है इसमें 2 महीने 3 महीने 5 महीने, जब तक ये भर्ती पूरी नहीं हो जाती, नए बंदे नहीं मिल जाते उस डिपार्टमेंट को, तब तक उन बंदों को हटाया नहीं जाएगा, उनको रखा जाएगा, ठीक है। चलो जी, यहां पे हो गई। अब यहां पे हो सकता है पुराने बंदे दोबारा भी सिलेक्ट हो जाए, नए बंदे और भी आ जाए, ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें आप समझ गए होंगे। 20 ग्रुपों के ऊपर जिनके 4 गुना से कम थे, 4 गुना से ज्यादा थे, उसके पीछे रीजन क्या है इन ग्रुपों को कैंसिल करने का। यदि किसी ग्रुप में 4 गुना से भी कम बच्चे थे, वहां पे 5 नंबर का भी इफेक्ट नहीं था, वहां पर भी इसको रद्द क्यों किया गया है, ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं जी आगे। क्या इन 20 ग्रुपों को बचाने के लिए, क्या इन 20 ग्रुपों को बचाने के लिए सरकार ऊपर जा सकती है या नहीं जा सकती? सरकार ऊपर जा सकती है या नहीं जा सकती? जा सकती है, जाना चाहिए तो सरकार जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन वहां पर भी इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, वहां पर भी इनको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर सिंगल बेंच ने भी भाई इसको रद्द कर रखा है, डबल बेंच ने भी रद्द कर दिया, अब ऊपर जाके ये क्या कर लेंगे, तो मतलब वहां पे भी इनको कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। 1-2% मान सकते हो, 10% मान सकते हो भाई कुछ राहत मिल जाए, बाकी कुछ हाथ नहीं लगना।
ठीक है ना, बाकी कुछ हाथ नहीं लगना। आगे चलते हैं। अब बात आती है दोस्तों 5 नंबर के मामले की। सभी पॉइंटों के ऊपर बात करेंगे, सीईटी कैंसिल होगा या नहीं होगा, भर्ती कैंसिल होगी या नहीं होगी, सारी चीजों के ऊपर बात करें। अब बात आती है दोस्तों 5 नंबर की। क्या 5 नंबर अब तो हटा दी सरकार ने, जज साहब ने बोल दिया कि ये 5 नंबर अवैधानिक है, इनको हटाओ, मेरिट के बेस पे सिलेक्शन करो। ठीक है, ये हट गए हैं, अब आगे भी नहीं मिलेंगे किसी भर्ती में। हो सकता है सरकार आगे कुछ सालों बाद किसी नए तरीके से इसको मोड़ तोड़ के लेके आए, भाई अपने वोट बैंक के लिए। पहले भी अपने वोट बैंक के लिए लेके आई थी, आगे भी अपने वोट बैंक के लिए लेके आ सकती है। ठीक है, आगे भी अपने वोट बैंक के लिए लेके आ सकती है, पीछे भी अपने वोट बैंक के फायदे के लिए लेके आई थी, तो मोड़ तोड़ के इसको लेके आ जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए 5 नंबर हट गए हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 7 स्टेट में कुछ इसी तरीके से एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते थे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उन नंबर को हटा दिया है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने हटाए थे वे नंबर, उन्हीं का आधार है ना अपने हाई कोर्ट में, डबल बेंच में उन्हीं को रखा गया था कि देखो जी सुप्रीम कोर्ट ने 7 स्टेट से नंबर हटा दिए हैं, तो आप भी हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट में दिखाया गया था, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को देखा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो नंबर हटा दिए हैं, ठीक है ना, 7 स्टेट में, तब हाई कोर्ट ने भी हटा दिए। यदि यहां पे एक आदमी बदल जाता या हाई कोर्ट कुछ और फैसला दे देता, तो भाई सुप्रीम कोर्ट का कुछ और फैसला, हाई कोर्ट का कुछ और फैसला, मामला एक ही। सुप्रीम कोर्ट में तो मतलब हम मान ही नहीं सकते कि किसी भी एंगल से भाई किसी फैसले में उकचुक हो सकती है। और जब सीनियर ने कुछ फैसला दे रखा है तो जूनियर ने वो काम स्वीकार करना पड़ेगा, वही काम यहां पे हो रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी 5 नंबर का मामला अब नहीं जाएगा, यदि जाता है तो भी वहां पे टिकेगा नहीं। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई आपको, 5 नंबर को लेकर और आपको 20 ग्रुपों को लेकर। अब यहां पे कुछ बच्चे हो सकते हैं फायरमैन की बात करेंगे, कुछ बच्चे हो सकते हैं एएलएम की बात करेंगे, कुछ बच्चे हो सकते हैं एसए की बात करेंगे, कुछ हो सकता है मेडिकल लाइन की भर्तियों की बात करेंगे, लेकिन मामला तो एक ही है। मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया है। अब इसके अंदर कोई भी ग्रुप हो, सीईटी मेंस में जितने भी ग्रुप आ रहे थे, चाहे आपने पेपर दे दिया था, चाहे नहीं दिया था, चाहे आप भर्ती हो गए थे, चाहे आप नहीं हुए थे, चाहे आपने ज्वाइनिंग ले ली थी, चाहे आपने नहीं ली थी, आपका पेपर दोबारा से होगा। ठीक है ना, आपका पेपर दोबारा से होगा। सीईटी मेंस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है जी, यहां तक सारी चीज समझ में आ गई है। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि क्या सीईटी कैंसिल हो सकता है। मैं सीईटी की बात कर रहा हूं, अभी जो भर्तियां चल रही है उसकी बात नहीं कर रहा मैं। सीईटी हो सकता है नए सीजन के लिए, मतलब नया सीईटी ना ले, सीईटी को हटा दे, ये हो सकता है फ्यूचर में कभी भी। लेकिन आज तक सीईटी हटाया नहीं है, आज सीईटी ही है। आगे की बात नहीं कर सकते कि सीईटी कैंसिल होगा या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जो अभी भर्तियां चल रही है, जो अभी वाला सीईटी है, क्या इसको रद्द किया जा सकता है? क्या डायरेक्ट भर्तियां निकाली जा सकती है? इन भर्तियों में जो अभी सीईटी चला हुआ है, क्या इसको रद्द करके बिना सीईटी ये वाली भर्तियां करी जा सकती है? नहीं करी जा सकती। तो भाई साहब नहीं करी जा सकती। ये सीईटी तो प्रोसेस चलेगा, इस सीईटी के अंदर जितनी भी भर्तियां आई हुई है वो भर्तियां भी चलेगी, वो भर्तियां इसी सीईटी के बेस पे होगी, इसी पॉलिसी के बेस पे होगी। अब जज साहब का जो ऑर्डर आता है उसमें क्या लिखा होता है उसके अनुसार होगी, इसी सीईटी के बेस पे होगी। यदि एचएसएससी या हरियाणा सरकार मान ले कि भाई इन भर्तियों को वापस ले ले, रद्द कर दे, फिर जो 20 ग्रुप वाले बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो रखा था,
वो कोर्ट में चले जाएंगे, बोलेंगे एक बात बताओ आप, अभी जो एएलएम लगे थे, जो एसए लगे थे, उसमें कितने लोगों ने एग्जाम दिया था? मान लेते हैं हम भाई 15,000 में एग्जाम दिया था, 15,000 बच्चों ने, मान लेते हैं, हो सकता है यह आंकड़ा कम ज्यादा हो। एएलएम एसए लगने के लिए 15,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें से मान लेते हैं हम 6,000 बच्चे इन्होंने सेलेक्ट कर लिए, 6,000 पोस्ट थी, ठीक है। अब यदि सीईटी कैंसिल कर देते हैं ये, और इन भर्तियों को रद्द करके दोबारा बिना सीईटी ले लेते हैं, फिर क्या होगा? ये जो 15,000 बच्चे हैं ना, ये 15,000 बच्चे हो सकता है 3 लाख हो जाए। होंगे या नहीं होंगे? सीईटी रद्द हो गया और भर्ती को बिना सीईटी के निकाला जाता है, तो एएलएम एसए की भर्ती में पेपर देने वाले 3 लाख हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? बताओ एक बार। अभी तो 15,000 बच्चों ने एग्जाम दिया एएलएम एसए लगने के लिए, फिर 3 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, हो सकता है या नहीं हो सकता? अब ये बताओ कि 15,000 में से 6,000 पोस्ट सेलेक्ट होना किसी बच्चे को एएलएम लगना आसान है, या 3 लाख में किसी को एएलएम लगना आसान है? बताओ, आसान कौन सी चीज है? भाई 15,000 में से सिलेक्शन लेना, 6,000 बच्चे सेलेक्ट होना बहुत आसान है, और एक 3 लाख में से 6,000 बच्चे सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो जो बच्चे अभी भर्तियों के अंदर बैठे थे, वो बोल देंगे कि कोर्ट ने ये बोल रखा है कि इसी तरीके से भर्ती की जाए, इसी मामले से भर्ती करी जाए जो प्रोसेस चल रहा था। यदि एचएसएससी ऐसा नहीं करती है तो कोर्ट के आदेश की मतलब वो गलत हो जाएगा, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होगा और मामला दोबारा से कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है, मामला कोर्ट में चला जाएगा। इसलिए एचएसएससी इस सीईटी को कैंसिल नहीं कर सकती इस बार के लिए, ना ही इन भर्तियों को कैंसिल कर सकती। ये भर्तियां इसी के बेस पे चलानी पड़ेगी। यदि ज्वाइनिंग नहीं दी होती, यदि पेपर नहीं लिया होता, तो आसान था, क्या पता सीईटी कैंसिल करके इनको ओपन में निकाल देती बिना सीईटी, भाई आ जाओ पेपर लेके फटाफट करेंगे, तो आसान था। लेकिन अब वो समय जा चुका, क्योंकि इन्होंने ज्वाइनिंग तक दे दी। अब जिन बच्चों का पहले सिलेक्शन हो रखा होगा, क्या वे कोर्ट में नहीं जाएंगे क्या यदि सीईटी को कैंसिल कर दे और बोले कि भाई 3 लाख बच्चे आएंगे एएलएम लगने के लिए, आओ अब, तो मना कर देंगे, बच्चे कोर्ट में जाएंगे और ये कहेंगे कोर्ट के आदेश की अवेल ना हो रही। यहाँ पे तो कोर्ट ने तो ये बोल रखा है कि भाई आपको इसी सीईटी के बेस पे ये प्रोसेस सही करना है बस। एक भाई कह रहा है कि खदरी का इंटरव्यू ले लेके तेरे जैसे मास्टर है। भाई पहली बात तो मैं मास्टर को नहीं, ठीक है, और फिर आगे लिख रखा है भाई खदरी का इंटरव्यू ले लेके ना भर्तियां का नाश कर दिया। भाई भर्ती का कोई प्रोसेस करवाने वाला ना तो मैं, ना कोई और मास्टर, प्रोसेस करने वाली सरकार है, ठीक है ना। चलो ये एक आध बच्चा भाई होता ही ऐसा, तो यहाँ पे भर्तियां कैंसिल नहीं होगी, चाहे वो 56-57 की बात हो, चाहे वो एएलएम की बात हो, भर्तियां सीईटी के बेस पे ही पूरी की जाएंगी ये वाली भर्तियां। नया सीईटी क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी ये नहीं कह सकते कैंसिल होगा, नया सीईटी होगा आप ये मान के चल सकते हो, लेकिन सीईटी बेस पे नई भर्तियां आपकी अब तो इलेक्शन के बाद ही आएंगी तो, लेकिन सीईटी ये पब्लिक को रिझाने के लिए ले सकते हैं, ठीक है। फायर इसके बाद में कुछ पॉइंट क्या थे, सीईटी रद्द हो सकता है क्या, क्या भर्तियां बिना सीईटी के हो सकती हैं, तो ये भर्तियां बिना सीईटी के नहीं होगी, और सुप्रीम कोर्ट की बात मैंने बता दी है। अच्छा 20 ग्रुप के अलावा, यही 20 ग्रुप को भी ये नहीं है कि भाई 20 ग्रुप के अलावा है, जैसे 20 ग्रुप को तो सीईटी बेस ही कर दे, 20 ग्रुप को क्या कर दे सीईटी बेस ही कर दे, बाकी का कुछ हुआ नहीं है, क्या बाकी को बिना सीईटी किया जा सकता है?
बिना सीईटी किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता? तो भाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट है ना वो एक ही है, एडवर्टाइजमेंट एक ही है। इसलिए 20 ग्रुपों में और इनको अलग अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता, एक ही तरीका अपनाना पड़ेगा। और वो तरीका क्या है भाई? इसी सीईटी के बेस पे 4 गुना की पॉलिसी से ही प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। सीईटी क्वालिफाई भी नहीं कर सकते, इस सीईटी के अंदर सीईटी क्वालिफाई नहीं कर सकते। अब तो जो जज साहब का ऑर्डर है ना, एक एक पॉइंट एचएसएससी को मानना पड़ेगा, हरियाणा सरकार को मानना पड़ेगा। यदि उसके अंदर ये बोल दिया कि 4 गुना बच्चे, तो 4 गुना ही लेंगे, एक बच्चा भी फालतू नहीं बिठाया जा सकता, एक बच्चा भी फालतू नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि फिर कोई बोल देगा कि भाई इन्होंने एक बच्चा फालतू ले रखा है, जज साहब ने तो 4 गुना की बात कर रखी है। यानी कि अब जो ऑर्डर आएगा कोर्ट का, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द जो भर्ती का प्रोसेस चलेगा उन शब्दों के अनुसार चलेगा, उससे बाहर एचएसएससी हरियाणा सरकार जा नहीं सकती। ना ही यहाँ पे अब कोई मुख्यमंत्री इसके ऊपर काम कर सकता, ना ही दूसरी पार्टियां कर सकती, दूसरी सरकार कर सकती। अब यहाँ पे कुछ के मन में हो सकता है कि भाई इलेक्शन बाद ये भर्तियां होगी या नहीं होगी, भर्तियां होगी तो इलेक्शन से पहले होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। भाई साहब ये गलत फहमी निकाल दो। ये जो भर्तियां है ना, जज साहब ने कहा है कि 6 महीने के अंदर ये भर्तियां आपकी होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर। यानी कि 6 महीने की डेडलाइन दी है इन भर्तियों को कंप्लीट करने की। एक बार तो लाइक कर दो सभी के सभी। 2000 साथी देख रहे हैं लेकिन लाइक कम है। आपका मन करे, आपको चीजें समझ में आ रही है क्लियरली, बिल्कुल एक एक चीज, तो आप लाइक कर दो। यदि नहीं आ रही है तो भाई थोड़ी देर और वेट कर लो, समझ में आ जाए तो लाइक कर दियो, नहीं आओ तो फिर डिसलाइक कर दियो। ठीक है, 6 महीने की डेडलाइन दी है, इस 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी करनी ही पड़ेगी, भर्ती पूरी करनी ही पड़ेगी। बेशक इलेक्शन बीच में आ जाओ, इलेक्शन के बाद जो टाइम 6 महीने की डेडलाइन है उसके अंदर दोबारा से मामला कोर्ट में क्या है दिखाना पड़ेगा कि भर्ती हमने पूरी कर दी जी, जैसा आपने कहा था वैसे हमने पूरी कर दी जी। ठीक है ना? इसलिए ये भर्ती तो 100% पूरी होगी, ये भर्ती तो 100% पूरी होगी। ये जो ये ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी जो वर्षों से लटकी आ रही है ना, ये जिस भी जगह पे जहां पे भी जुड़ी है, इनने इस कैनाल पटवारी ने, ग्राम सचिव ने सब भर्तियों को लेके लपेटे में इनका नाश किया है। लेकिन अब क्या है, 100% पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे अब कोर्ट की चीज आ गई है। कोर्ट ने बोल दिया कि 6 महीने के अंदर ये भर्ती आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं ताऊ जी की जो बीजेपी पार्टी है, इनका मामला बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है इलेक्शन के अंदर, तो आगे कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस आते ही पिछली सरकार की भर्तियां रद्द करे करेगी, यदि जो पाइपलाइन में चल रही है। इन भर्तियों के साथ ऐसा नहीं करेगा सिस्टम। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये भर्तियां कोर्ट की भर्तियां हैं, कोर्ट के अब आदेश अनुसार चलेंगी, तो यहां पर दूसरी पार्टी की सरकार भी बन जाएगी, चाहे बेशक कांग्रेस आ जाओ, तब भी ये भर्तियां कैंसिल नहीं की जा सकती। ये भर्तियां तो होंगी सीईटी के बेस पे होंगी, इसी सीईटी के बेस पे होगी। इन भर्तियों को नेक्स्ट सीईटी में भी नहीं लेके जा सकता, ना ये सरकार लेके जा सकती, ना अगली सरकार लेके जा सकती। तो क्या समझे भाई, ये भर्ती तो अब होगी ही होगी, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। और 6 महीने का समय दिया है, 6 महीने में बस एक पॉइंट ऐसा है जिसकी वजह से 6 महीने का जो टाइम है वो बढ़ सकता है। वहां पे क्या चीज है 6 महीने वाली बात में? वहां पे यदि कोर्ट केस हो जाता है भर्ती के ऊपर और स्टे ले लेता है, स्टे लग जाता है, तो 6 महीने वाली जो डेडलाइन है ना वो खत्म हो जाती है दोस्तों, वो आपकी हट जाती है। बस ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर भाई 6 महीने की जो कंडीशन है
वो आपकी गड़बड़ हो सकती है। अदरवाइज चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए, हरियाणा के अंदर, केंद्र के अंदर किसी भी पार्टी की आए, ये भर्तियां होंगी 6 महीने के अंदर होगी, इसी सीटी के बेस पे होगी, 4 गुना की पॉलिसी के बेस पे होगी, और एक भी आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं सरकार कर नहीं सकती, चाहे मुख्यमंत्री आ जाओ चाहे प्रधानमंत्री आ जाओ इस मामले के ऊपर। क्लियर है जी? सारी की सारी चीज भाई किसी भी चीज के नहीं मिलेंगे। 5 नंबर का मामला खत्म हो गया है। ओम समझ में आई क्या? बताओ एक बार सभी साथी, यहां तक चीजें समझ में आई है क्या? भाई इतनी देर थूक बिलोया है तो चीजें समझ में आई है नहीं आई है? आप एक बार कमेंट कर दीजिए। उस कोई और चीज है? टीजीटी की ज्वाइनिंग, टीजीटी पर कोई फर्क नहीं है, उसका रिजल्ट भी आएगा, उसकी ज्वाइनिंग भी होगी, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं है। बस 5 नंबर है वो हट गए हैं, लिस्ट है वो बिना 5 के बनेगी, फाइनल लिस्ट जो आएगी बिना 5 के बनेगी। बस कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है उसके अंदर, टीजीटी की ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। अब टीजीटी की ज्वाइनिंग पे भाई 2 कंडीशन बनती है। सरकार ने ये सोच लिया कि भाई हम भर्ती विधानसभा के आसपास करेंगे, ताकि लोगों को तुरंत का वो क्या करे, तुरंत का लिप्पा याद हो, जिस तरह का कुछ बात हुआ कोई कहावत हुआ करे, तो विधानसभा में भाई तुरंत में याद दिलानी है, तो हो सकता है भाई भर्ती 1 डेढ़ महीना बाद ज्वाइनिंग देवे, और यदि सरकार के समझ में यह चीज नहीं आई तो हो सकता है जून में ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है, जून के अंदर ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 6 तारीख से 6 जून से आपकी आचार संहिता हट जाएगी। आचार संहिता के हटने के बाद आपके प्रोसेस हैं ये वाले स्टार्ट कर सकती है सरकार की नीत हुई तो। और भाई फिर बस मैक्सिमम क्या है, विधानसभा तक लेके जा सकती है टीजीटी को, और तो क्या करेगी। कोई भी भर्ती हो भाई, सारी चीजें मैंने आपको कवर करके बताई है। और कल खदरी साहब का फोन आया था भाई मेरे द्वारा भी, लेकिन चीजें वो बताने वाली नहीं है, तो इसलिए मैंने उसके बेस पे वीडियो भी नहीं बनाई, और मैं उसका जिक्र भी नहीं कर रहा इस चीज में। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो सरकार है, सरकार के नुमाइंदे हैं, वो भाई यदि नेगेटिव माहौल हो रहा है तो उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करता है, कोई भी हो सही। यदि मेरे प्रति कोई नेगेटिव माहौल चलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ ऐसा करूं भाई पॉजिटिव हो जाए। ठीक है ना? तो बस वो चीजें हैं। तो इसलिए जो भी था वो मतलब कोई खास बात नहीं थी, बस अपनी गाए रहे थे। हरियाणा पुलिस, यदि हरियाणा पुलिस की एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग है तो उसका प्रोसेस बदला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चाहे तो। हरियाणा पुलिस का एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग है क्या, ये बताओ? हरियाणा पुलिस का एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग है क्या, ये बताओ? एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग है तो हरियाणा पुलिस में सरकार चाहे तो तरीका बदल सकती है, कोई नया पैटर्न अपनाना चाहे तो अपना सकती है। लेकिन उसमें भी फिर बच्चे वही बोलेंगे ना कि भाई कहाँ तो हम 8 लाख में एग्जाम देंगे, कहाँ हम भाई अभी 50,000 में से हमें सिलेक्शन लेना है। सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ नहीं होगा भाई, जो चीजें भाई पता चली है उसके बेस पे बता रहा हूँ। एडवोकेट वकील भाई इतना कानूनी ज्ञान तो है को नहीं, जो चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसके बेस पे आपको चीजें बता रहा हूँ। जो वहां पे कल मौजूद था, मतलब अच्छा पढ़ा लिखा भाई, उस भाई ने आज फोन कराया था, उसने बताई सारी चीजें कि लोग क्या बता रहे हैं, कहाँ पे गलत मैसेज दे रहे हैं, किस तरीके से है। जेई भर्ती भी कैंसिल है भाई, जेई भर्ती भी पेपर दोबारा हुआ।
जेई भर्ती भी दोबारा होगा पेपर, सारे पेपर दोबारा होंगे सीईटी मेंस के। एक बार तो भाई यदि समझ में आई है, ईब भी समझ में नहीं आई तो भाई आओ भी को नहीं। बाकी और तरीका तो आपने लगा भाई किसी और तरीका तो पूछना है तो और तरीका तो पूछ लियो। व्हाट्सअप नंबर आपका दो मेरा है, आप मैसेज कर सको, कॉल कर सको। कॉल तो रहने दो यार, क्योंकि कल से इतनी कॉल आई है कि भाई फोन उठा ही नहीं रहा मैं। सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज स्कैन करके, या भाई कॉमन मैसेज आ रहा है, कोई कॉमन इंक्वायरी आ रही है तो मैं उसका वीडियो के माध्यम से ही जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रुप डी सेफ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप डी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और बता दिया मैंने भाई, 6 महीने डेडलाइन है भर्ती को पूरा करने के लिए। चाहे कोई भी सरकार आए, किसी की सरकार बने, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा, 6 महीने के अंदर भर्ती करानी पड़ेगी। ठीक है ना, 6 महीने के अंदर भर्ती करानी पड़ेगी। इसलिए जो साथी इन भर्तियों से जुड़े हुए हैं वो भाई अपनी तैयारी में लग जाओ, कहीं से भी लग जाओ, कुकरे भी कर लो, सेल्फ स्टडी कर लो, कोर्स लेना कि तो कोर्स ले लो, बैच लेना बैच ले लो, लेकिन भाई लग जाओ तैयारी में। ठीक है ना, राम राम भाई, जो साथी अब जुड़े हैं राम राम कर रहे हैं। एएलएम का भी भाई दोबारा होगा, बता तो दिया यार। ठीक है, जिनका सीईटी ना है वो क्या करे ताऊ जी। भाई देखो, तैयारी करो, सेंटर को भी टारगेट में रखो और अपने स्टेट को भी टारगेट में रखो। ठीक है ना, सेंटर को भी, मतलब सेंटर की चीज को भूलो मत। आपके आसपास जितनी स्टेट है उन स्टेटा पर भी काम करो और सेंटर पे भी काम करो। नंबर क्या है, नीचे नंबर चल तो रहा है भाई, कमाल है, इतनी जो चीज देख सकते हो आप। हाँ भाई पांडे जी, इतनी चीज तो देख ही सकते हो ना। साउथ 56-57 का बैच है, 56-57 का बैच भाई रिकॉर्डेड बैच है, ऐप पे वो आप देख सको, लेना है तो अपने मन करे तो ले लियो। और भाई इस बार एक चीज और करने वाले हैं, एएलएम के लिए, 56-57 के लिए, जेई के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, फायरमैन के लिए, इन चीजों के ऊपर, इन ग्रुपों के ऊपर हम स्पेशल काम करने वाले हैं ऑफलाइन मोड में। ठीक है, तो उसकी इंक्वायरी भी आप ले सकते हो, आपका मन करे तो। किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने लगा है कि हमने 5-4 महीने मेहनत करके भाई, क्योंकि 4-5 साल हो गए, और भाई 5-4 महीने, मैंने आपको आज से 6 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, जहां पर 4 साल खराब हो रहे भाई, 5-4 महीने और खराब कर लियो। एक बच्चा मैंने मार्केट में मिला था, शायद वो वीडियो देख रहा हो, उसने क्या करा, 4-5 साल मेहनत कर दे हो गई। वो एक प्राइवेट कंपनी है करमटन, शायद वो देख रहा हो, करमटन कंपनी उसने ज्वाइन कर ली, मार्केटिंग का काम करने लग गया। तो वो मिल गया मेरे को मार्केट में, ताऊजीमन तो मैं आपकी वीडियो देखा करता। और अब बात नहीं बनी तो करमटन ज्वाइन करी है। तो मैंने उसको ये बोला कि भाई 3-4 महीने और नौकरी वाले सिस्टम को दे दे, भर्ती वाले सिस्टम को दे दे, अपनी तैयारी को दे दे, करमटन तो फिर ठह जाएगी, फिर मिल जाएगी, कोई बात को नहीं। तो जो साथी भाई जिन्होंने अभी ज्वाइन किया किसी प्राइवेट कंपनी में, कोई बात नहीं भाई, उस कंपनी छोड़ दो एक बार, चाहे छुट्टी ले लो, कह दो भाई मैंने 3 महीने की छुट्टी चाहिए। तो ये 3-4 महीने और अपनी पढ़ाई ने दे दो, अपनी लाइब्रेरी दे दो, अपनी किताबा दे दो, फायदा में रहोगे, 100% फायदा में रहोगे, मानो चाहे ना मानो। सहमत हो या नहीं हो इस बात को भाई? यार जहां पे 4-5 साल दिए हैं, और 6 महीने और दे के देख लो भाई, के बरा बात बन जावे। ठीक है ना, तो जो प्राइवेट काम कर रहे हैं, यदि सीटी क्वालिफाई है और आपको लगता है कि आप 4 गुना की लिस्ट में आने वाले हो, तो भाई तैयारी बिठा दो एक बार दोबारा से। ठीक है, तो यही बातें थी। किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिएगा, बाकी समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। एएलएम की वैकेंसी खाली रहेगी भाई, ये ज्वाइन होने के बाद भी। ग्रुप डी की भर्ती सेफ है भाई, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं है, कोई समस्या नहीं है।
सुनील राजपूत राम राम भाई नंगथड़ा से। असलम खान कह रहे हैं कि एएलएम के लिए ऑफलाइन चलाओ सर। भाई साहब एएलएम, स्टाफ नर्स, जेई, फायरमैन और 5657 इसके लिए ऑफलाइन काम करेंगे, वहीं पे रखेंगे, वहीं पे तैयारी करवाएंगे, वहीं पे सब कुछ होगा। ऐसा कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। आपका मन करे तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है, और 1-2 दिन में ही उसको हम धरातल पे उतार रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई पढ़ेंगे, चाहे वो घर पर पढ़ लो चाहे वो कितने भी पढ़ लो, लागेंगे वे जो पढ़ाई करेंगे। चाहे वो केटीडीटी पढ़ लो चाहे वो भाई और प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म देखो जहां पे आपने कंटेंट बढ़िया मिलता हो, मजा नहीं, कंटेंट बढ़िया मिलता हो। इस बात को ध्यान रखना आप, ठीक है ना। कदे मजा का चक्कर में रह गए तो भाई ये 6 महीने में निकल जाएंगे, फिर वह कोई करमटन ही ज्वाइन करनी पड़ेगी, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर तो क्या पता भर्ती 2 साल में आवा 3 साल में आवा, नहीं तो ठीक है। तो भाई अच्छे लगा तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, ताकि सभी ने क्लियर कट बातें पता चले, कोई इगड़म तिगड़म घुमा फिरा के बात ना हो। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।